Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. इट वॉज सैटरडे एंड आई हैड माई डे ऑफ. सैटरडे था और मेरा डे ऑफ था, मीन्स मैं लीव पे थी, मेरा हॉलीडे था. सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा दैट कि आई वुड गो टू मीट माई फ्रेंड टुमारो. इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा. गाइस, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं और पास्ट में रह कर के किसी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वहाँ पे विल की जगह पे वुड का यूज़ होता है. सो यहाँ पे थॉट है, पास्ट में सोचा गया है कि कल मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा. तो यहाँ पे विल की जगह पे आपका वुड यूज़ हुआ है, ये आप हमेशा याद रखना. इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट हिम. इट हैड बीन, ये है कि बहुत टाइम हो गया या एक लंबा समय हो गया. सिंस आई मेट हिम, मुझे उससे मिले हुए एक लंबा समय हो गया. रवि एंड आई वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. सो यहाँ पे जिस फ्रेंड की बात हो रही है उसका रवि नाम है. तो रवि एंड आई वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मैं और रवि बचपन के दोस्त थे. सो द नेक्स्ट डे आई वोक अप अर्ली, इसलिए नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठा. हैड माई ब्रेकफास्ट, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया. एंड लेफ्ट फॉर माई फ्रेंड. सो नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठा, अपना ब्रेकफास्ट किया और अपने फ्रेंड के घर के लिए मैं निकल गया. लेफ्ट फॉर माई फ्रेंड मीन्स मैं निकल गया. When I reached my friend's house, जब मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंचा. गाइस, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि रीच के बाद कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है. मीन्स रीच के बाद इन द, ऑन द, इनटू कभी नहीं लगता है. When I reached my friend's house, जब मैं फ्रेंड के घर पहुंचा. His wife opened the gate, उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला. And welcomed me, और मेरा वेलकम किया. I went inside the house and sat down, मैं अंदर गया, घर के अंदर गया और बैठ गया. But I couldn't see my friend Ravi, लेकिन मुझे कहीं भी रवि नहीं दिखा. I couldn't see Ravi anywhere, मुझे कहीं भी रवि नहीं दिखा. So I asked my friend's wife where Ravi was, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड्स की वाइफ से पूछा कि रवि कहाँ था. I can't see, she said brother, मुझे कहीं नहीं दिखा. रवि कहाँ था, उसकी वाइफ से मैंने पूछा तो उसकी वाइफ ने बोला ब्रदर, he has been in the hospital for a week, वो एक वीक से हॉस्पिटल में है. गाइस, यहाँ देखिए, हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल, जब हम किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं इतने दिनों से, तो वहाँ पे आपका हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ हैव एज पर सब्जेक्ट लगते हैं. और बीन जब हम टाइम पीरियड को शो करते हैं कि इतने दिनों से वो मतलब कुछ भी, इतने दिनों से बारिश हो रही, इतने दिनों से वो बीमार है, इतने दिनों से मैं दिल्ली में था, तो वहाँ सब जगह आपका हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होता है. और अगर पास्ट की बात करें कि था, मैं इतने दिनों से दिल्ली में था लेकिन अब नहीं हूँ, तो वहाँ पे फिर हैड बीन यूज़ होगा. हैड हर एक सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा. तो ये है, ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर अ वीक, वो एक सप्ताह से हॉस्पिटल में है. आई वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, मैं ये सुन कर के बहुत ही सरप्राइज हुआ, मीन्स आश्चर्य हुआ. एंड आई सेड, और मैंने कहा, हे आई डिडंट इवन नो एंड यू गाइस, मुझे ये नहीं पता है और आप लोगों ने भी. एंड डिडंट इवन टेल मी, और आप लोगों ने भी ये मुझे नहीं बताया. देन शी सेड, तब उसकी वाइफ ने बोला, वॉट शुड आई डू ब्रदर,
मैं क्या करती या मुझे क्या करना चाहिए। इट ऑल हैपन सो सडनली, ये बहुत ही जल्दी में हुआ, मीन्स अचानक हो गया। मैं क्या करती, ये सब कुछ मीन्स उसका बीमार होना बहुत जल्दी हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हो गया। व्हेन आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा, व्हाट हैपन टू रवि, तब मैंने पूछा कि क्या हुआ रवि को। हिज वाइफ टोल्ड मी, उसकी वाइफ ने मुझे बोला दैट कि ही हैड एन इन्फेक्शन इन हिज लेफ्ट किडनी, उसने मुझे बताया कि रवि की लेफ्ट किडनी में इन्फेक्शन था एंड द इन्फेक्शन हैड री इंक्रीज्ड सो मच, और जो इन्फेक्शन था वो बहुत बढ़ गया था। इंक्रीज्ड सेकेंड फॉर्म हो गया, इंक्रीज मीन्स बढ़ गया था। रवीज हेल्थ वॉज डेटेरियोरेटिंग डे बाई डे। गाइस यहाँ बहुत ही अच्छा वोकैब यूज़ हुआ है, डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेट होता है जो तबीयत होती है वो उसमें लगातार गिरावट होना, मीन्स बद से बदतर होना जो होता है, सिचुएशन या हेल्थ में लगातार अगर गिरावट हो रही है तो वो होता है डिटेरियोरेट। यहाँ पे कंटिन्यूटी में यूज़ हुआ है। सो रवि हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, उसकी जो हेल्थ थी, स्वास्थ्य था, वो दिन में दिन डिटेरियोरेट मीन्स ख़राब होता जा रहा था, बस से बदतर उसकी हालत होती जा रही थी। सो द डॉक्टर एडमिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, इसलिए डॉक्टर ने रवि को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एंड पुट हिम ऑन डायलिसिस, और उसका डायलिसिस पे रवि को कर दिया, उसका डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। गाइस पुट यहाँ पे यूज़ हुआ है, और पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं, ये आप याद रखिए। रवि's वाइफ एंड हिज पेरेंट्स सीम्ड वेरी अपसेट, रवि की वाइफ और जो उसके पेरेंट थे वो बहुत ही अपसेट मीन्स उदास, डिस्टर्ब लग रहे थे। यहाँ पे सीम मीन्स होता है दिखना, लगना, और इसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है सीम्ड। सीम्ड वेरी अपसेट, लग रहे थे बहुत ही अपसेट। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बोला, नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट मत हो, अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई गो टू द हॉस्पिटल एंड मीट रवि, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और रवि से मिलता हूँ। ऑन द वे होता है रास्ता, रास्ते में आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, दैट कि माई फ्रेंड हैड अ बैड हैबिट दैट ही यूज टू स्मोक सिगरेट्स। जब मैं जा रहा था घर से हॉस्पिटल तब मैं सोच रहा था कि मेरी फ्रेंड रवि की एक बहुत ही बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। यहाँ पे देखिए गाइस यूज टू यूज़ हुआ है, पास्ट की उसकी हैबिट को दिखाया गया है। आई हैड एक्सप्लेन्ड टू हिम मैनी टाइम्स दैट डू नॉट स्मोक, और मैंने उसको बहुत बार समझाया था कि सिगरेट ना पीने के लिए, मैंने उसको बहुत बार समझाया था। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, मैंने उसको समझाया था कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट ही डिडंट लिसन टू मी एट ऑल, बट उसने मुझे नहीं सुना। लिसन के बाद हमेशा गाइस टू यूज़ होता है प्रीपोजिशन, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। बट ही डिड नॉट लिसन टू मी एट ऑल, बट उसने हमारा एक भी नहीं सुना। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल यूज़ हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ़ ही हैड लिसन टू मी, अगर उसने मुझे सुना होता, ये कंडीशनल थर्ड है गाइस। ही वुडंट हैव बीन इन दिस कंडीशन टुडे, इसका सेकेंड पार्ट है कि आज उसकी ये कंडीशन नहीं हुई होती, या आज वो इस कंडीशन में नहीं होता अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो। ये कंडीशनल थर्ड का सेंटेंस है गाइस। व्हेन आई रीच द हॉस्पिटल एंड सॉ रवि, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और रवि को देखा, आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड था टू सी हिम, उसको देख करके। ही इज़ द सेम रवि हु यूज टू बी फिट एंड फाइन, मुझे आश्चर्य हुआ, यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही रवि है जो बहुत ही फिट एंड फाइन हुआ करता था। आई वेंट टू रवि एंड आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग, वेल बीइंग गाइस होता है कि हाल चाल, मीन्स जो हम हाल चाल पूछते हैं कि कैसे हो, वो होता है वेल बीइंग।
मैं रवि के पास गया और उसका हाल चाल पूछा। रवि वॉज हैप्पी टू सी मी। रवि बहुत खुश था मुझे देख करके। एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग, और उसने मुझे सब कुछ बताया अपनी सेहत के बारे में। दैट ही वॉज नॉट वेल, उसने मुझे बताया कि वो ठीक नहीं है। आई टॉक्ड टू हिम फॉर हाफ एन आवर, मैंने उससे आधे घंटे बात की। एंड आई टोल्ड हिम टू लेट मी नो इफ़ ही नीडेड एनीथिंग, और मैंने उससे कहा, टोल्ड हिम मैंने उससे कहा, बोला, टू लेट मी नो मतलब मुझे बताना, इफ़ ही नीडेड एनीथिंग, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, नीडेड मीन्स ज़रूरत, तो मुझे बताना। ही सैड, उसने कहा, दैट कि यू हैव कम हियर, तुम यहाँ पे आ गए हो। इट मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड द डॉक्टर हैज़ सेड, और डॉक्टर ने बोला है, दैट कि द किडनी डोनर हैज़ बीन फाउंड, जो किडनी डोनर है वो ढूंढ लिया गया है, मीन्स मिल गया है। एंड माई ट्रांसप्लांटेशन विल बी डन आफ्टर अ फ्यू डेज़, और जो मेरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो कुछ दिन में हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई होम, और उसके बाद मैं अपने घर आ गया। आफ्टर अ फ्यू डेज़ आई केम टू नो दैट हीज किडनी ट्रांसप्लांटेशन वॉज सक्सेसफुल डन, और मैं अपने घर आ गया और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि उसका जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना था वो सक्सेसफुली हो गया है। एंड नाउ हिज हेल्थ इज़ रेक्यूपरेटिंग। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज़, अब रेक्यूपरेटिंग गाइस यहाँ पे देखिए जस्ट डिटेरियोरेटिंग का अपोजिट है। डिटेरियोरेटिंग था कि खराब होना, रेक्यूपरेटिंग है कि डे बाय डे उसकी हेल्थ में सुधार होना, बहुत तेज़ी से सुधार होना। तो अब उसकी जो हेल्थ थी वो सुधार हो रही थी। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन आई वेंट टू मीट हिम अगेन, और कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर से उसको दोबारा मिला, आई केम टू नो दैट नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड ही इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ। और कुछ दिन के बाद जब मैं उसको दोबारा मिला तो मुझे पता चला कि वो पूरी तरीके से ठीक है और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। गाइस, ये आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। ओके गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग, हैव अ नाइस डे।